नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो DSSB के द्वारा शिक्षक भर्ती का पूरा विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया होगी ये 8 फरवरी से शुरू हो रही है और ये चलेगी कब तक, तो 8 मार्च तक चलेगी। पद TGT के हैं, TGT ग्रेजुएट टीचर और साथ ही साथ ड्राइंग टीचर के पद हैं। तो कुल पदों की संख्या 5000 से ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो पद हैं वो 5118 पद हैं टोटल। और दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से पद हैं, तो यहाँ पर जो पद हैं तो मैथमेटिक्स के लिए पद हैं, ठीक है, मैथ है, मैथ के बाद इंग्लिश के लिए पद हैं, सोशल साइंस के लिए पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों नेचुरल साइंस के लिए पोस्ट है, नेचुरल साइंस के लिए पोस्ट, फिजिकल नेचुरल साइंस और हिंदी के लिए पद है, संस्कृत, साथ ही साथ उर्दू और TGT पंजाबी, TGT में फिर ड्राइंग टीचर के लिए पोस्ट है। टोटल जो जनरल सीटें हैं वो 2897 हैं और कुल मिला के सीटें जो हैं 5118 हैं, ठीक है। तो आवेदन की जो प्रक्रिया होगी ये 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक चलने वाली है। बाकी नीचे जो एलिजिबिलिटी वगैरह है अगर उसको आप चेक करना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन एक अलग वीडियो के माध्यम से दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कुल 55 पेज का यह नोटिफिकेशन है, अगर इस पर हम चर्चा करने लग गए तो आपका ये जो दैनिक रोजगार समाचार सेशन है ये लगभग आधे घंटे का हो जाएगा और फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं बस ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें जो एज लिमिट है वो क्या रखी गई है, यानी कि एलिजिबिलिटी तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होती है। और इसके अलावा जो एज लिमिट है जनरल के लिए वो 32 साल होनी चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो 40 साल की उम्र तक यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो कैटेगरी के मुताबिक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरा जो एक डिटेल वीडियो आएगा इसी पर उसको वॉच कर लीजिएगा। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर डायरेक्टली आप इस पर पहुँच सकेंगे जो इसका फुल वीडियो रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा और चौथा चरण दोनों ही अगले 6 महीने के अंदर आयोजित किया जाना है। इनकी 2024 में कुल 1,70,000 पद यहाँ पर होने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उन्होंने कहा कि मार्च में एक शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है जिसमें 70,000 पद रहेंगे। इसके बाद एक और शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी अगस्त में जिसमें लगभग 1 लाख पद रहेंगे। तो कुल मिला के 1,70,000 पदों पर भर्ती होनी है 2 चरणों में। पूरक रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। 15,000 अभ्यर्थियों को पूरक रिजल्ट जारी करने का निर्णय था जिस पर बाद में रोक लगा दी गई। इन 15,000 को भी ये जो 15,000 पद थे इनको भी तीसरे चरण में जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर खबर है कि राज्य में यानी कि बिहार में इस साल 1 लाख से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति मार्च और चौथे चरण की अगस्त परीक्षा, मतलब जो चौथे चरण में की परीक्षा होगी वो अगस्त 2024 में होगी। शुक्रवार को किशनगंज जिले के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के निरीक्षण के दौरान यह जानकारी जो ट्रेनी थी उनको मिली है। इधर शिक्षा विभाग तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में जुट चुका है और फरवरी में ही तीसरे चरण का जो विज्ञापन होगा वो जारी भी होने जा रहा है और परीक्षा जो होगी वो तीसरे चरण की उसे मार्च में कंप्लीट हो जाएगी। बिहार से मिली जानकारी के मुताबिक तीसरे चरण में करीब 70,000 पद रहने वाले हैं। शेष पदों पर चौथे चरण में नियुक्ति करवाई जाएगी। तो तीसरे चरण को लेकर विभाग के द्वारा सभी जिलों से विषयवार अद्यतन रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी जाएगी। फिर तीसरे और चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति भी आयोग के माध्यम से कराई जाएगी, यानी कि BPSC ही ये भर्ती भी पूरी करेगा। पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों के वैसे पदों को भी अस्थायी किया जा रहा है जो BPSC के द्वारा चयनित होकर स्कूलों में योगदान दिए हैं। नियोजित शिक्षकों के पदों को अस्थायी पद में तब्दील करने के बाद इन्हें भी तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। ऐसे पदों की संख्या लगभग 20 से 25,000 होने की उम्मीद है। वास्तविक संख्या की जानकारी जिलों से रिपोर्ट आने पर पता चलेगी। तो चलिए, आप लोगों के लिए तो लॉटरी लग चुकी है। आप अगर BTC हैं तो प्राइमरी के लिए अवसर खुला है। B.Ed है तो आप जूनियर में 9, 10 में और 11, 12 में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं है। 1,70,000 बहुत ज़्यादा पद होते हैं।
अगर आप किसी कारण से चूक रहे हैं मार्च वाली परीक्षा से, तो फिर अगस्त में आपकी परीक्षा हो जाएगी, मतलब 2 बार आपको अवसर मिल रहा है। तो मिला जुला के दोस्तों ये एक गोल्डन ईयर है फॉर योर कैरियर, इसको हाथ से मत जाने देना। आगे बढ़ते हैं। आर के लिए जो एडमिट कार्ड है दोस्तों ये जारी हो चुके हैं। परीक्षा जो है ये आपको पता ही है कि 11 फरवरी को होनी है। यूपी के कुल 58 ज़िले शामिल होंगे परीक्षा लेने वाले में, जो ज़िले हैं। 11 फरवरी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होगी, 11:30 बजे तक चलेगी। जीएस वाला पेपर और फिर हिंदी वाला पेपर 2:30 से 3:30 बजे के बीच में रहेगा, ठीक है। और इस बार जो आवेदन आए हैं ताबड़तोड़ आवेदन हुए थे, 10,76,000 आवेदन हुए हैं, मतलब 11 लाख मान चलिए। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आवेदन हुए हैं। परीक्षा 11 को है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। पीसीएस अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी और कट ऑफ का इंतज़ार। फिलहाल दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है कि पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है और ये परीक्षा 17 मार्च को होने वाली है। और पीसीएस 2023 का जो अंतिम परिणाम है ये 23 जनवरी को आया था। तो आयोग ने इस बार पीसीएस मुख्य परीक्षा के पैटर्न में जो बदलाव किया था उसको देखते हुए अभ्यर्थी जानना चाह रहे हैं कि जो फाइनल आंसर की है क्या है, ताकि वो अपने कमज़ोर पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। यहाँ पर अखबारों में 58 जिलों में होगी आर की परीक्षा, प्रेस पत्र जारी, ये जानकारी दी जा रही है। खैर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। वीडियो की शैक्षिक योग्यता स्नातक हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पंचायत राज वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई थी शुक्रवार को, उसमें एडीओ पंचायत से लेकर पंचायत सहायक तक की समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया गया था। पंचायती राज निदेशालय में बैठक में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एसएन सिंह ने ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो की शैक्षणिक योग्यता स्नातक की जाने, एडीओ का पदनाम खंड पंचायत अधिकारी करने और सफाई कर्मियों की सेवा नियमावली बताते हुए पदोन्नति का अवसर दिए जाने की मांग की है। सफाई कर्मियों की सेवा नियमावली बनाते हुए पदोन्नति का अवसर दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मतलब ये जो चेंजेज है ये होने चाहिए। वीडियो के लिए जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अर्हता होती है वो इंटरमीडिएट पास होती है, इसको स्नातक करने की बात यहाँ पर की जा रही है। मौसम के बारे में बात करें तो लखनऊ में 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और पश्चिमी विक्षोभ का एक दूसरा चरण भी सक्रिय हो चुका है। अमौसी स्थित मौसम केंद्र के अनुसार लखनऊ में शनिवार दोपहर बाद या शाम को बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगले 2 दिनों तक तेज़ हवाएं चलेंगी और बारिश का भी अनुमान है। वहीं शुक्रवार को पछुआ हवा शहर पर हावी रही। फिलहाल अभी जो है मौसम आपको परेशान करता रहेगा, आप कहीं से भी रहने वाले हों, ठीक है। तो और तापमान ऊपर नीचे होता रहेगा। फिलहाल तो जो तापमान है अभी 2 दिनों से ठीक ठाक है, लेकिन आगे भी ये घट सकता है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो ये जो खबर है ये यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे छात्र छात्राओं के विषय कोड, जेंडर कोड सहित अन्य विवरणों में त्रुटि संशोधन के 4 अवसर दिए जाने के बाद भी सुधार न करने वाले विद्यालय रडार पर हैं। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल के निर्देश पर क्षेत्रीय कार्यालयों में अपर सचिवों ने अंतिम अवसर की अंतिम तिथि 20 जनवरी के बाद संशोधन के लिए आवेदन देने वाले विद्यालयों को नोटिस जारी किया है। 3 दिन में जवाब न देने पर यह मानकर कि परिषद कार्यों से आजीवन डिबार करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। तो ये मैटर यूपी बोर्ड से जुड़ा हुआ है। और मोबाइल अगर आपका गुम हो जाता है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए 14422। इस पर आप फ़ोन करके अपना जो मोबाइल नंबर है उसको आप ब्लॉक करवा सकते हैं, उसका मिस यूज़ नहीं होगा। और क्या है इस हेल्पलाइन नंबर का लाभ, तो इस नंबर को भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने काफ़ी पहले जारी किया था। यह नंबर मोबाइल के गुम या चोरी होने पर काफ़ी काम का साबित हो सकता है। इस हेल्पलाइन पर तत्काल सूचना देने से मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक किया जा सकता है, जिससे आपका जो डेटा वगैरह होगा, फ़ोटो वगैरह वो चोरी नहीं होंगे और मोबाइल का मिसयूज करना भी असंभव होगा। इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा और फिर आप उसको पालन करें। तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा 14222, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और आपका मोबाइल फ़ोन कभी कहीं भी छूट गया तो मुश्किल हो जाती है। तो एग्जैक्टली जो और कुछ चीज़ें आप हमेशा अपने पास कहीं कॉपी डायरी में नोट कर लीजिए करिए कि आपका जो मोबाइल है उसका मॉडल नंबर क्या है, उसकी EMI क्या है, और अगर पॉसिबल हो तो जो आपका सिम कार्ड है, सिम कार्ड नंबर भी, मोबाइल नंबर के साथ सिम कार्ड नंबर भी नोट करके रखिए। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका जो ये मोबाइल फ़ोन होता है उसमें जो ईमेल आईडी और उसका जो पासवर्ड है वो भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि हमारी जो मोबाइल है उसमें कौन सी ईमेल आईडी है और उसका पासवर्ड क्या है, ये सब पता होना चाहिए। इससे आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो बढ़ जाती है।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और करंट अफेयर के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और पहला कमेंट बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।